Hello, good morning students. Welcome in the online classes. This is the second lecture of biology section. Now today we will complete some discuss some discoveries about the cell and their components. In this video we will complete in some discoveries and unicellular and multicellular organism and its difference. Okay, now let's start the lecture. Okay students, in the last lecture we had discussed about the cell and what is cell and why it is called a structure and a functional unit of cell. Now today we will discuss about the discoveries. Okay, now let's start the discoveries. Now सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, ये आपको पता है, हमने 8th क्लास में पढ़ा है. रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. डिस्कवरी का लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. मैं जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी आपकी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी सेल होगा, सेल के कंपोनेंट उनको लिखेंगे. एंड और इस टाइप में साइंटिस्ट के नाम लिखता जाऊँगा. ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद रॉबर्ट हुक. इन द ईयर ऑफ 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है ना. रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने अपनी बुक, इनकी जो बुक थी, रॉबर्ट हुक की जो बुक थी, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. उसमें इन्होंने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश किया गया था, माइक्रोग्राफिया. दिस इज द बुक ऑफ रॉबर्ट हुक. इन्होंने इसमें 1665 में अपनी बुक को पब्लिश किया था और उसमें सेल की डिस्कवरी को बताया था. इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था. सेल डिस्कवर्ड फ्रॉम सेल को डिस्कवर किया था कहाँ से? फ्रॉम कॉर्क से. कॉर्क ऑफ बॉटल, जो बॉटल की कॉर्क थी उससे डिस्कवर किया था. और जो कॉर्क बनी किससे थी? इज मेड ऑफ बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री की कॉर्क थी वो. और उस ट्री का नाम था क्विरकस, है ना, क्विरकस सुबेर. ये उस ट्री का नाम था. ठीक है ना. नाउ जब इन्होंने डिस्कवर किया, इसको स्लाइस किया था, कट किया, स्लाइस मीन्स कट किया था, तो इन्होंने देखा था कि इसमें कुछ हानी कॉम लाइक इनको स्ट्रक्चर देखने को मिले से. देखो ऐसे इस टाइप से इनको स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, हानी कॉम लाइक. इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे क्लास में. ठीक है, तो अभी आप ऑनलाइन वीडियो से इसको इस टाइप से देख सकते हैं. इस टाइप से इनको जो थे छोटे छोटे इनको रूम्स देखने को मिले थे, जिनको बाद इन्होंने बोला था, ठीक है, स्मॉल रूम्स बोला था. मीन्स इनकी लैंग्वेज में, है ना, बोला जाता था सेलुली. छोटे छोटे रूम्स इनको देखने सेलुली, और जिसका मतलब होता था कि लिटिल रूम्स. ओके, लिटिल या स्मॉल रूम्स दिस द मीनिंग. और बाद में, है ना, आफ्टर सम टाइम सेल वर्ड कॉइंड बाई रॉबर्ट हुक ने ही इसको कॉइंड किया था. सो नाउ वी कैन से द सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. फर्स्ट सेल जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. बट अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सेल, लिविंग सेल या डेड सेल डिस्कवर किया था? तो इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था. डेड सेल को डिस्कवर्ड. ठीक है, डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था. डेड सेल के साथ साथ इन्होंने इसी के साथ एक और डिस्कवरी कर ली थी, सेल वॉल की. ठीक है, सेल वॉल. तो इन्होंने जो देखा था, ये लिटिल रूम्स देखे थे, ये सेल वॉल थे एक्चुअली में. ठीक है ना. तो डेड सेल इन्होंने डिस्कवर किया था, सेल वॉल भी इन्हीं की डिस्कवरी में आती है. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, किसने किया, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? सो देखिए, तो लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई एंटोन वैन लीeuwenhoek. एंटोन कैसे बोलेंगे इसको? एंटोन, देखिए, वैन लीeuwenhoek. एंटोन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. इसको ए वी भी बोल सकते हैं आप, ए वी, है ना,
वैन हॉक भी बोल सकती हैं आप इसको। ओके, ये भी आप इसको एब्रीविएशन इसकी ए भी कर सकते हैं। एंटोन वैन ल्यून हुक ने, देखिए, जो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था उसका नाम था बैक्टीरिया। सबसे पहले जो लिविंग सेल डिस्कवर हुआ है ना, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई एंटोन वैन ल्यून, उसका क्या नाम था, बैक्टीरिया डिस्कवर किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो थी कि, और एक क्रूशियल रोल प्ले किया इन्होंने बायोलॉजी में, ठीक है, इन द साइंस या इन द बायोलॉजी में इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया। आफ्टर सम टाइम इन्होंने ये डिस्कवर किया था, लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर किया 1674 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने डिस्क्राइब किया था प्रोटोजोन्स को। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स को डिस्क्राइब किया था। देखते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं आपके ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं प्रोटोजोन्स बोला जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं आरबीसी, है ना, हमारे ब्लड में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ओके, रेड ब्लड सेल भी इन्होंने ही डिस्कवर किया। किसने, एंटोन वैन ल्यून हुक ने ही डिस्कवर किया। उसके बाद इन्होंने ह्यूमन स्पर्म, देखेंगे ह्यूमन स्पर्म के बारे में ही पढ़ेंगे हम, ह्यूमन स्पर्म को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ह्यूमन स्पर्म आल्सो डिस्कवर्ड बाय द एंटोन वैन ल्यून हुक। अब आते हैं आगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के बारे में न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था। देखिए, अब ये लिविंग सेल है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। डिटेल में हम सब में पढ़ेंगे क्या न्यूक्लियस होता है, क्या साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। और इन्होंने इस न्यूक्लियस को देखा था, जो ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्किड होते हैं उनकी उसके रूट सेल में इन्होंने देखा था न्यूक्लियस को, ठीक है, याद रखें इसको। सेल मेम्ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को देखा, सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाई कार नोगेली, सी नोगेली बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, सी नोगेली ठीक है, सी नोगेली बोल सकते हैं इसको, या नेगेली, कुछ ही बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। पहले प्रोटोप्लाज्म देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, या आप इसको सोल, है ना, सोल भी बोल सकते हैं, सोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसको आत्मा बोलते हैं, वो यही है एक्चुअली में, ठीक है ना। सोल जो है, ठीक है, सेल की सोल या जो ऑर्गेनिज्म की सोल, जिसमें प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है वो नॉन लिविंग है, ठीक है ना। डन ना। प्रोटोप्लाज्म देखो, तो प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है। मीन्स जो बेस है लाइफ का वो यही है, यहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, मतलब इसी के ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। और प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है E.J. पुरकिंजे, पुरकिंजे, ओके, पुरकिंजे, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, E.J. पुरकिंजे इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, E.J. पुरकिंजे। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिस इज ओके, नाउ दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द पुरकिंजे। नाउ एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, अगर प्रोटोप्लाज्म डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग, देखिए, प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, उसको बोला जाता है। आगे देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, ठीक है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को डिस्कवर्ड किया था श्लीडन एंड शेबोन ने, ठीक है, इनका नाम था MJ, दो साइंटिस्ट थे, MJ श्लीडन एंड T. शेबोन। देखें, MJ श्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और T. शेबोन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये MJ श्लीडन जो थे ये बॉटनिस्ट थे,
बॉटनिस्ट मीन्स इन्होंने सेल के बारे में जो स्टडी की, डिस्कवर किया उसको, वो कहाँ, सेल के बारे में जो स्टडी की, ठीक है ना, और जो उसके बाद में जो डिफरेंट इन्होंने एस्पेक्ट बताए सेल के बारे में, वो उन्होंने प्लांट में की थी। और शेबॉन ने यही डिस्कवरी की थी एनिमल्स में, इसलिए इनको जोलॉजिस्ट बोला जाता है, जोलॉजिस्ट बोला जाता है। और 1838 में एक्चुअली में यहाँ पे आपके जो बुक में लिखा हुआ है 39 में लिखा हुआ है, और 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। सेल थ्योरी को फिर से रीमॉडिफाई किया था, ठीक है, सेल थ्योरी मॉडिफाई की गई, मॉडिफाइड बाई एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्को, ओके, इनका नाम था रुडोल्फ विर्को, आर विर्को भी आप बोल सकते हैं इनको। तो रुडोल्फ विर्को ने इसको रीमॉडिफाई किया था, सॉरी पीएच है, दिस इज द पीएच, ओके, रुडोल्फ विर्को एंड रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। और इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इसमें जो थी, इन्होंने इसमें है ना ऐड की थी। देखो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको बोला था ओमनिस सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेल्यूला, ओके, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब था कि ऑल द लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मीनिंग क्या था, इस पूरी की पूरी लाइन का मतलब था ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जो है अराइज होते हैं, ठीक है ना। न्यू सेल्स, इसने बोला कि न्यू सेल्स, जैसे ये एक सेल है, ये पुराना सेल पड़ा हुआ है, यही डिवाइड करता है और न्यू सेल प्रोड्यूस करता है। सो ओल्ड सेल से न्यू सेल बनती है, दिस इज द ओल्ड सेल, जिसको हम पेरेंट सेल भी बोलते हैं। और ये क्या है, न्यू सेल्स है, जिनको हम डॉटर सेल बोलते हैं, डॉटर सेल भी हम इनको बोलते हैं, डॉटर सेल जनरली बोला जाता है। तो ये इन्होंने दिया था, ठीक है। एक और है आपके इसमें जो हैक्कल थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दी थी। हैक्कल ने बताया था कि जो हेरिडिटी है, मींस जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग से, ठीक है, जो मटेरियल हेरिडिटरी मटेरियल है, इतने याद रखिए अभी, हेरिडिटरी मटेरियल जो था, हेरिडिटरी मटेरियल जो है, हेरिडिटरी